हेलो, आज हम हमारा सोशल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ग्रामेटिकल रूल बता रहा हूँ। ग्रामेटिकल जैसे जैसे 3 पीपल अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे राम, मोहन एंड रोहन आर प्ले क्रिकेट एवरीडे। अब मैंने इसमें एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब प्लूरल होता है तो उसमें एस नहीं लगता, दे प्ले क्रिकेट, और ये बिल्कुल सही रूल है। अब अगर सिंगुलर होगा तो उसमें लगेगा। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप ये हमारा ये चैनल कभी भी खोल सकते हैं, इस पर सारे यूज़फुल वीडियोस है, कोई भी फालतू का वीडियो नहीं है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं नई स्पेलिंग्स वर्सेल्स की, VERSAILLES, वर्सेल्स। अब इस चैप्टर में एक वर्ड है ओथ, ओथ यानी शपथ, OATH, ओथ। और अब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर जहाँ से मैंने चैप्टर को बंद किया था, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। 28 मिलियन कब हो गई थी? जब ब्रेड की प्राइस रोज़ हो गई थी। कब हुई थी? किंग लुइस 16 के टाइम, जो 20 साल की उम्र में राजा बना था, जिसकी मैरी एंटोनेट से शादी हुई थी। अब एक वर्ड मीनिंग में भूल गया, सॉरी। सबसिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एनोनिमस, ANONYMOUS। अब अगला है SUBSISTENCE, सबसिस्टेंस, CRISIS, क्राइसिस। मैं वापस सही से बोल रहा हूँ, क्राइसिस की सुन लीजिएगा, CRISIS, क्राइसिस। अब ANONYMOUS यानी वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। ओके, तो दिस लीड टू ए रैपिड इंक्रीज। उस लाइन के आगे ही पढ़ रहा हूँ, 23 मिलियन टू इन 1789 के आगे। This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand, so the price of the bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. अब देखिए ब्रेड की प्राइस उस समय जब रोज़ हो गई थी, तो जो ग्रेन था, तो फ्रांस की पॉपुलेशन ग्रो हो गई। जैसे 3 लोग थे पहले, हम जैसे इधर डिमांड बढ़ेगी। जैसे पहले 100 लोग आया करते थे, मतलब किसी दुकान के अंदर सामान खरीदने, लेकिन फिर वो पॉपुलर हो गई तो उसके अंदर 300 लोग आने लग गए, तो डिमांड बढ़ गया। अब जैसे कोई चैनल अच्छा वीडियो बनाता है तो उसका डिमांड बढ़ने लग जाता है, डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। पर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस। जैसे अगर वो चैनल रोज़ कम बना रहा है तो वो पेस नहीं रख पा रहा है वो चैनल के, तो लोगों ने उस चैनल को देखना ही बंद कर दिया, लोग दूसरा चैनल देख रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट। ये केरला की स्टेपल डाइट क्या है? राइस, जो मेजॉरिटी की थी, रोज़ रैपिडली। जो वर्कर्स थे, वो लेबर्स थे, जो वर्कशॉप्स के अंदर, वो उनकी फिक्स वजह थी, खेत के अंदर भी हो सकते हैं, बट वेजेस डिड नॉट कीप, लेबर्स की बात कर लो आप, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइस। राइस नहीं है, राइज है। तो वेजेस जो थी, मतलब तनख्वाह तो उतनी की उतनी है। मजदूरी जो सरकार ने आज कर रखी है मनरेगा जैसे कि स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे फिक्स है कि काम करने वाले को इतने ही पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम है, गांव के लोगों को मिलता है इससे, मतलब एम्प्लॉयमेंट पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर मान लो चीज़ें महंगी है तो गुजारा कैसे निकलेगा? गवर्नमेंट ने उसके अंदर कुछ पैसे फिक्स क्यों रखे हैं? जैसे 100 रुपये, अब 10 रुपये में इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, तो वेजेस पेस नहीं रख पा रही। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। जैसे ओके, जो रिच और पुअर के बीच में गैप वाइडन हो गया, बढ़ गया। जैसे जो गरीब थे वो और गरीब होते गए, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया, और सबसिस्टेंट क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई लोगों के लिए, मतलब ऐसी हालत ख़राब हो गई। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, इसके अंदर बुक के अंदर बताया, दैट ऑकर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। आपकी बुक ने बताया है कि उसने बताया कि ओल्ड रेजिम के टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस की कोर्स के बारे में बताया। बैड हार्वेस्ट से क्या होगा?
फूड रायोट हो गए, रायोट्स, RIOTING, एक और स्पेलिंग याद कर लीजिए, फूड रायोटिंग। फिर अगला है स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगी उसकी वजह से, मतलब लोग बैड हार्वेस्ट होगी, फिर लोगों को तो भूख लगेगी, लोग दंगे करेंगे, फिर स्कैरसिटी हो जाएगी ग्रेन की। जैसे मतलब उस समय ब्रेड की स्कैरसिटी हो गई थी, तो पूरे क्या नो लेंगर बाय द ब्रेड, अब ग्रेन नहीं है, ब्रेड कहाँ से बनेंगे, खरीदेंगे कैसे, वैसे ही नहीं खरीद पाएंगे, और अगर जो थोड़े बहुत बच्चे कुचे होंगे उनके खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। अब बाद में डेथ्स बढ़ जाएगी, फिर फूड प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, और बाद में इससे क्या होगा, इससे बॉडीज़ कमज़ोर हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ी हुई है, डेथ बढ़ी हुई है, और जो बचे कुचे जिंदा लोग हैं उनके लिए प्राइस इतनी ज़्यादा है कि जिंदा नहीं रह सकते, सब्सिस्टेंस क्राइसिस सिचुएशन है, तो डिजीज़, एपिडेमिक्स ये तो होनी है, भूखे शरीर के ऊपर वायरस ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, इन द पास्ट। अब अगला है ग्रोइंग मिडिल क्लासेस, एनवी सेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। ओके बाय।